किया था ना रिकॉर्डिंग चालू, एक मिनट अपन देखते हैं रिकॉर्डिंग चालू किया था ना। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा भी, तो अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। तो अच्छा देख, एल्कीन में जो अपन बताते हैं ना, तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि सर एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है ना, इसमें एल्कीन डबल बॉन्ड होगा, ऐसे बनाते हैं। ये एल्कीन है, ये तो अपन को पता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है ना, इसमें दो बॉन्ड तो अपन ऐसे बना देते हैं, एक बॉन्ड इधर ये ऐसे बना देंगे, इसका बॉन्ड इधर बना देंगे, ये बॉन्ड इधर बना देते हैं। तो जो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे ना अपन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। मतलब ये सारे एटम एक ही प्लेन में हैं और पाई बॉन्ड उससे परपेंडिकुलर होता है। मतलब पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब ये भी sp2 था, ये भी sp2 था। अगर ये भी sp2 है तो अपन को पता है इसके सिग्मा बॉन्ड सारे एक ही प्लेन, ये भी sp2 है तो इसके सिग्मा बॉन्ड सारे एक ही प्लेन। मतलब सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट है और सारे एटम भी एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, लेकिन पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, पहले इसमें अगर अपन ये समझ जाएं कि इसमें है क्या, तो अपन बता देंगे अपन को क्या करना चाहिए। देख अपन कहेंगे, अपन ने कहा एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया, इसमें एक हाइड्रोजन बना देते हैं अपन, ये बना दिया, इसका एक हाइड्रोजन बना देंगे, ये बना दिया। अपन ने कहा अगर ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो पाई बॉन्ड हमेशा इन बॉन्ड से परपेंडिकुलर होता है, बना दिया। तो अपन कहेंगे सर इससे भी तो अपन हाइड्रोजन बनाते हैं ऐसे, ये लो एल्कीन बना दिया जैसे आपने यहां बनाया। अब अपन कहेंगे मैं चाहता हूं कि इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच हो, तो कर लो, उसमें क्या है, ये लो भाई इसको हटाओ और कार्बन अटैच कर लो, ये हो गया अटैच। तो अपन कहेंगे इसके 3 हाइड्रोजन होंगे। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, मैं इस कार्बन से भी पाई बॉन्ड बनाना चाहता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है, उससे पाई बॉन्ड बना लो, इसको हटाओ, क्योंकि एक बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, इससे पाई बॉन्ड बनाओगे तो मैंने ऑर्बिटल खाली कर लिया उसका, और इससे पाई बॉन्ड बना लो। अब आएगा प्रॉब्लम। अपन कहेंगे देखो सर, ये तो पक्का है कि इस ऑर्बिटल से इसका पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑर्बिटल ऑलरेडी उधर इन्वॉल्व है। तो ये किस ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाएगा, इसके। तो अपन कहेंगे ये वाला हाइड्रोजन भी ले जाना हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ऑर्बिटल चाहिए जो इससे ओवरलैप कर सके। तो इस हाइड्रोजन को भी हटाना पड़ेगा मुझे, मैं इस हाइड्रोजन को भी हटाऊंगा, और ये जो ऑर्बिटल बनेगा ना, इस ऑर्बिटल को हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा और ऑर्बिटल को फिर मैं इस पे ओवरलैप करूंगा। अब एक चीज आएगी, अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड एक ही कार्बन एटम दो पाई बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो अपन कहेंगे देखो, एक हाइड्रोजन था, मैंने इधर कुछ नहीं किया है, एक कार्बन ऐसे था, ठीक है, इधर दूसरा कार्बन था, मैंने इसका एक पाई बॉन्ड ऐसे बना दिया, ये पाई बॉन्ड इधर बन रहा है। मैंने ये मान लिया कि इधर पाई बॉन्ड ये पीएक्स ने बनाया, और सिग्मा बॉन्ड पीजेड से बनता है, वी नो दैट। तो फिर अगला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनाऊंगा सर। तो अपन कहेंगे देख भाई, सिग्मा बॉन्ड तो पीजेड से बन गया, ये इसका सिग्मा बॉन्ड है जो इससे बनाया मैंने, एक ये बन गया, और एक सिग्मा बॉन्ड मैंने ऐसे बना लिया, ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब अपन कहेंगे सर पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये आप ये बताओ। देख अगर पाई बॉन्ड इधर है तो मुझे, ये तो पीजेड से बनता है, अपन को पता है कि सिग्मा बॉन्ड पीजेड से बनता है, तो फिर दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनाऊंगा इधर। तो अपन कहेंगे पीएक्स इधर यूज हो गया, पीजेड इधर हो गया, और 3 ही होते हैं एक्सेस। तो अपन कहेंगे इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा ना अगला इससे, वो पीजेड से बनेगा। किससे बनेगा, पीजेड से। तो अपन कहेंगे सर पीजेड तो
पीजेड तो परपेंडिकुलर होता है पीएक्स से। हाँ, तो फिर इसका मतलब है अगर ये पीजेड से बनाऊंगा मैं पाई बॉन्ड, दूसरा वाला ये वाला पाई बॉन्ड अगर मैं पीजेड से बनाऊंगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये दोनों आपस में, ये पी वाई, सॉरी मुझसे गलती हो गई, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, क्योंकि अपने पास पीजेड तो बना चुके हैं अपन को ये पी वाई चाहिए और ये वाला पी वाई, क्योंकि पी जेड से मैंने सिग्मा बनाया, पी एक्स से इधर पाई बॉन्ड बनाया, तो अब मेरे पास पी वाई ऑर्बिटल है, उससे बना लो। और पी वाई और पी एक्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, पी एक्स और पी वाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और आपने मुझे ये तो बता ही दिया कि भाई जिस कार्बन से पाई बॉन्ड अटैच्ड होगा उसके ग्रुप उस पाई बॉन्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, जिस कार्बन से पाई बॉन्ड अटैच्ड होगा उसके ग्रुप हमेशा उस पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर मेरे पास पी वाई ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसके जो मतलब बॉन्ड होंगे वो डिफरेंट प्लेन में होंगे, मतलब परपेंडिकुलर टू पी वाई ऐसे होंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आप एक बात बताओ, इसको थोड़ा इजी बनाओ ना, ये जो बनाया आपने ये थोड़ा इजी बनाओ ना। देख इजी बनाता हूँ। अपन ने क्या किया, थोड़ा सा, अच्छा ये सर ने करा दिया था, तो फिर बचा क्या था, बाइफिनेल्स किया आपने, बाइफिनेल्स, चलते हैं, मतलब सर मैं इसमें सर खत्म कर। ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी में बताया था, मतलब ज्योमेट्रिकल इसमें बताया था, इसमें ऑप्टिकल वाला नहीं बताया। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हारा मतलब वही बचा हुआ है, बाइफिनेल्स ये सब, आपके साइक्लो एक्सेल वगैरह मैंने देखा सब कुछ हो चुका है। सर वो लास्ट सर ने जो पढ़ाया था ना, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी विद असिमेट्रिक कार्बन था, वही था। हाँ तो लास्ट में मैंने देखा अभी सर के नोट्स, तो सर ने जहां तक आपको पढ़ाया है वो मैंने देखा, वो तो साइक्लो एक्सेल भी पढ़ा चुके, सब कुछ पढ़ा चुके वो तो, हाँ सर। है ना। तो कोई बात नहीं, ये मतलब थोड़ी देर पढ़ते हैं अपन, ये खत्म हो जाएगा आपका तो साइक्लो, हाँ वही पढ़ा रहा हूँ मैं, साइक्लो एक्सेल के बाद वाला, वो यही वाला पार्ट था, बाइफिनेल्स वाला पार्ट। अब चिंता मत करो, चलने दो, मतलब मैंने देख लिया सर ने क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर पहले भी आपको पता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलने देते हैं अपन। तो अपन कहेंगे इसको इजी वे में बनाते हैं, तो अपन कहेंगे देखो सर, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है और ये हाइड्रोजन है और इधर ये हाइड्रोजन है। अब इसमें एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो अपन मान लेते हैं पाई बॉन्ड बना दिया मैंने, तो अब इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा ना इधर, वो इस पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर है, और फिर इसके जो बॉन्ड्स होंगे ना वो इस पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये अगर पीएक्स से बनाया आपने पाई बॉन्ड, तो ये पी वाई से बनाया आपने पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों टर्मिनल ग्रुप पी वाई के प्लेन में है और ये दोनों टर्मिनल ग्रुप पीएक्स के प्लेन में। तो फिर ये दोनों टर्मिनल ग्रुप, ये वाले ग्रुप्स और ये वाले ग्रुप्स, दे आर इन द डिफरेंट प्लेन्स, फिर वो डिफरेंट प्लेन्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं कि ये एक ले लेता हूं मैं, इसको ऐसे ले लेता हूं मैं, इधर फिर पाई बॉन्ड बनाऊंगा, तो इधर ऐसे बनाऊंगा, इधर ऐसे बनाऊंगा, फिर पाई बॉन्ड बनाता हूं मैं, फिर सी लिखता हूं मैं, और फिर उसके बाद अगर मैं ग्रुप्स लिखना चाहूं टर्मिनल पोजीशन से तो इससे परपेंडिकुलर होंगे, तो दे विल बी लाइक दिस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि अगर डबल बॉन्ड का नंबर ऑड नंबर है तो टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में लाई करेंगे, अगर डबल बॉन्ड का नंबर इवन नंबर है तो टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे। बिल्कुल, ये ऑड नंबर था ना 1, तो टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में थे। अगर डबल बॉन्ड का नंबर, राइट, अगर डबल बॉन्ड का नंबर अपन कहेंगे दैट इज ऑड नंबर, तो फिर उस केस में टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, दे कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट अगर डबल बॉन्ड का नंबर इवन है तो द टर्मिनल ग्रुप विल बी इन द डिफरेंट प्लेन, दैट इट विल हैव 3D स्ट्रक्चर। सो अपन लिखेंगे
Allenes can only show optical activity if even number of double bonds are present in the Allene system. In the Allene system. But with odd number of double bonds of double bond, it can show geometric isomers because वो टर्मिनल ग्रुप फिर चारों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे ना, geometric isomers, फिर वो geometric isomers हम शो कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी की। व्हाट आर द कंडीशन जिसमें पहले अपने एलिन्स को पढ़ लिया, अब अपन ये चेक करते हैं कि एलिन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कैसे करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो अपन ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे के बने और इधर H के बने, इसमें एक डबल बॉन्ड लिखता हूं, इसमें मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो यहां पर एक CH3 लिखता हूं और यहां पर एक H लिखता हूं। अब अपन को एक बात अच्छे से पता है कि ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। सो लाइट के प्लेन में या तो ये दोनों जा सकते हैं या फिर ये दोनों जा सकते हैं। ये दोनों कभी लाइट के प्लेन में नहीं जाएंगे, वरना मॉलिक्यूलर प्लेन बनेगा ही नहीं। अगर हमें मॉलिक्यूलर प्लेन बनाना है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कभी नहीं बनेगा। इवन अगर अपन इसमें नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी भी चेक करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस ना। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अपन ऐसे बनाएंगे, ये CH3 है, ये H है, इसमें अपन ऐसे बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड, इधर CH3 होगा और इधर H होगा। अगर हम इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये दोनों ग्रुप इस पे ओवरलैप करेंगे और ये दोनों ग्रुप इस पे ओवरलैप करेंगे, तो वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों और ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। अगर अपन इसको इस पे रखेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, सो दे आर एनंटियोमर्स बिकॉज दे हैव नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज। ये नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज, अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो वो नॉन सुपरइम्पोज होगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होंगे इन दोनों से। सो इसमें अपन कहते हैं दिस, ये जो डिस्टेंस बना है इनके बीच में, दीज आर कॉल्ड कायरल एक्सिस। ये वाला डिस्टेंस, राइट ना, ये वाला डिस्टेंस, आप चाहे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करो या इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, एक ही बात है, राइट, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है इससे। सो इसका इससे डिस्टेंस या इसका इससे डिस्टेंस एक ही बात है, एक जैसा होगा, और इसका इससे डिस्टेंस, दीस आर कॉल्ड कायरल एक्सिस। इसको अपन कहते हैं कायरल एक्सिस, दीस आर कॉल्ड कायरल एक्सिस। तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल हो गया। और सिंस या तो लाइट के प्लेन में ये दोनों हो सकते हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो अगर लाइट के प्लेन में ये दोनों होंगे तो ये दोनों अलग अलग होंगे, तो मैं बता दूंगा कि मुझे डिफरेंट दिख रहा है। और अगर लाइट के प्लेन में ये दोनों होंगे तो फिर ये दोनों अलग अलग दिखेंगे मुझे, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब आपको समझ में आया ना मैंने क्या किया? आपके पास ऐसे गिवन थे दो मार्कर ऐसे, ये परपेंडिकुलर ऐसे हो गए ना, ये दोनों ऐसे हो गए और ये दोनों ऐसे हो गए, ऐसे गिवन थे आपको। तो या तो लाइट के प्लेन में ये वाले दोनों ग्रुप जा सकते हैं या फिर लाइट के प्लेन में ये दोनों ग्रुप जाएंगे तो ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट। और लाइट का प्लेन अगर ऐसे कट करेगा तो उधर ब्लैक इधर व्हाइट, हमें तो अलग अलग दिखेगा, तो सुपर इम्पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती उसमें। तो अपन कहेंगे दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। द ओनली कंडीशन in which
एलिन्स कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, if the terminal carbon atom has same group atom or group attached on it तो अपन बता देंगे। मतलब अगर ऐसे होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये भी CH3 है और इधर भी CH3 है, इधर Cl इधर Br है, तो अपन कहेंगे अगर Cl और Br के प्लेन से कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा। ये दोनों परपेंडिकुलर है इन दोनों ग्रुप्स। We know that it is like this. तो अपन कहेंगे फिर उस केस में क्या होगा, अगर लाइट का प्लेन, अपन को पता है अगर लाइट का प्लेन इन दोनों जिस प्लेन से अपन कट करते हैं ना उस प्लेन के ग्रुप को भूल जाओ, अपन इसको ऐसे कट करते हैं सो दैट ये दोनों उस प्लेन में होंगे, तो ये दोनों तो दिखेंगे नहीं हमको। इधर से लाइट प्लेन करेंगे तो उधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक जैसा दिखेगा ऑप्टिकली, या फिर ऐसे दिखेंगे। अगर अपने पास ऐसे क्यों बने, भाई Cl है और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और अगर आप इसमें अब तो ऑड नंबर हो गया, अब आप कुछ भी लिखो ऑप्टिकली नहीं। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये वाला भी ऐसे होगा, ऑल फोर आर इन द सेम प्लेन, इट हैज पास, इसमें भी पास था, राइट ना, क्योंकि इधर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे इससे, और ये अपन ऐसे बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर होगा इससे और ये परपेंडिकुलर होंगे इससे, तो ये दोनों ग्रुप इसके प्लेन में होंगे और ये इसके प्लेन में। यही एक कंडीशन है जिसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है बस, बाकी सभी कंडीशन में एलिन्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आया वो बता सकते हैं? इस वाले में हाँ ये तो चारों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, देखना चारों एक ही प्लेन में है, ऑल आर इन द सेम प्लेन, देखो राइट। अब एक मिनट देखना, पहले अपन ऐसे देख लें तुम लोग को, मतलब एक मिनट है मैं जरा, हाँ मैं तो दिख रहा हूं ना तुम लोगों को, हाँ तो बोलो। हाँ सर। यस हाँ बस 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 देख, पहले वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन पहले, हैं पहले वाले एग्जाम्पल में इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, दोनों तरफ CH3 है, और ये वाला ऊपर Cl नीचे भी आ रहा है, ऐसे हैं दोनों ग्रुप, ये मार्कर है मेरे हाथ में। तो अपन क्या करेंगे सर, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ही CH3 है, तो अगर लाइट के प्लेन में ये दोनों चले जाए, लाइट का ये वाला प्लेन होगा, तो जिस प्लेन में लाइट होता है ना उस प्लेन के ग्रुप भूल जाओ, मतलब भूल जाओ, वो नहीं दिखेंगे आपको। तो फिर जब ये ऐसे कटेगा ना इस प्लेन से, तो इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, दोनों तरफ CH3 है, तो उधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज हो गया ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट नहीं, समझ गया। अब दूसरा देखते हैं अपन, सेकंड वाले एग्जांपल में। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या है ना कि भाई चारों ही ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे लिखो सारे ग्रुप, मतलब Br उधर I इधर, अब इसी प्लेन से लाइट को कट कर देते हैं तो ना ऊपर कुछ दिखेगा ना नीचे कुछ दिखेगा, इसी प्लेन से कट कर दिया, मतलब ये तो वैसे ही हो गया सर कि मेरे पास ऐसे प्रेजेंट है। अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, सभी एक ही प्लेन में, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। अब इसमें आप ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पूछ सकते हैं मुझसे, बताओ बोलो। ये सभी तो, अब तो इसमें तो कहेंगे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर है सर, ये भी वैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है ना उसी प्लेन से लाइट को पास कर दो, ना ऊपर कुछ दिखेगा ना नीचे कुछ दिखेगा, सब गायब। जिस प्लेन से लाइट को पास करोगे ना उस प्लेन के ग्रुप एटम भूल जाओ, जिस प्लेन में लाइट होगा उस प्लेन में कोई ग्रुप और एटम नहीं होगा, वो अपन को नहीं दिखेंगे, आप ऐसे ऐसे
समझ में आया? गॉट इट। तो मैं दूसरा लिख रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स। इन बाइफिनाइल्स अभी बाइफिनाइल का मतलब है कि ऐसे फिनाइल रिंग्स हो, ऐसे फिनाइल रिंग। The two phenyl rings गुने the two phenyl rings are nearly planar. तो ये ना, ये दोनों ही आपस में क्या है, एक मिनट रुकना है, तो अपन कहेंगे भाई द टू फिनाइल आर नियरली प्लेनर, मतलब वो अगर अपन से कोई पूछेगा ना क्या दोनों, जबकि अपन को पता है कि दोनों में ही डबल बॉन्ड्स हैं और एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में है, लेकिन अपन से पूछेंगे क्या दोनों रिंग एक ही प्लेन में होते हैं, तो वैसे तो देखने से लग रहा है कि कॉन्जुगेशन है तो दोनों रिंग एक ही प्लेन में होना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्टली प्लेनर नहीं होते। मतलब अगर अपन से पूछेंगे बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, मना कर देना। अगर ऐसे लिखा हो तो बता देना। क्यों बताएं सर, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन रहा है तो दोनों को सेम प्लेन में आ जाना चाहिए, नहीं, दोनों एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नेग्लिजिबल आएगा। भाई आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मुझसे पूछा गया सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? भाई इसमें तो मीजोमेरिक होगा, अगर मैं कॉन्जुगेशन करता हूं तो चार्जेस अपीयर होंगे, सो मुझे वो कॉन्जुगेशन कभी नहीं करना चाहिए जिसमें चार्जेस अपीयर हों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा मतलब करना है या नहीं करना है, पहले ये बताओ। करना है, क्योंकि whenever the orbitals are in the same plane they will have tendency to mix up. Mixing of orbital is an exothermic phenomenon, right? अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो वो मिक्सिंग 100% होगी। तो लेकिन इसके मिक्सिंग से ज्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं होने वाली, 6 किलो कैलोरीज बस। एक बेंजीन होता 3 बॉन्ड होते हैं, 36 किलो कैलोरीज। वो ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मेसोमेरिक है। जब भी किसी कॉन्जुगेशन में चार्जेस अपीयर होंगे या डिसअपीयर होंगे तो वो रेजोनेंस नहीं होता, मेसोमेरिक होता है। एक्सोथर्मिक दोनों ही होते हैं, इसलिए अपन रेजोनेंस और मेसोमेरिक को सेम बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेजोनेंस अगर फिनोमेना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट होती है, और मेसोमेरिक है तो ज्यादा लिबरेट नहीं होती, बट इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, बोथ आर एक्सोथर्मिक। सो इसमें अपन कहेंगे चार्जेस अपीयर रहेंगे तो मैक्सिमम टाइम तो वो इसी फॉर्म में रहेगा। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कितना चेंज आया? तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड तो बना, ज्यादा चेंज नहीं आया, 1.354 एंगस्ट्रॉम, बस इतना ही चेंज आया। और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बने, वो सिंगल बॉन्ड जो बने वहां बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, 1.47 एंगस्ट्रॉम, वहां भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, उतना ही रहेगा। मतलब डबल बॉन्ड जितना था उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, देखो। और पाई बॉन्ड उधर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जब डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड देगा। सो अपन ज्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे कि भाई कैसे क्या करना है, अपन को तो ये पता है कि आपने बताया
कि बाइफिनाइल्स, क्योंकि ये सब जीओसी वाले पार्ट हैं, इनको अपन ज्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंस देंगे। हमसे तो पूछा गया क्या दोनों रिंग एक ही प्लेन में है, एग्जैक्टली तो मना कर दूंगा, इट इज नियरली प्लेनर नॉट प्लेनर, सो दे आर नियरली प्लेनर। ठीक है, सो मैंने लिखा हुआ नियरली प्लेनर, बट when they are ortho substituted, they are ortho substituted, but when they are ortho substituted, then they will move in the same different plane, move in different plane। मतलब अब क्या होगा, अगर अपन इसमें ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, मान लो अपने पास ऐसे जगह दो रिंग, ये रिंग था, ये रिंग था, इधर अपन Cl ले लेते हैं, इधर Br ले लेते हैं, इधर भी CH3 ले लेते हैं, इधर F ले लेते हैं, तो अपन कहेंगे इनमें ना वन डबल रिपल्शन होगा, वन डबल रिपल्शन, वन डबल रिपल्शन। और ड्यू टू दैट वन डबल रिपल्शन व्हाट विल हैपन, दे विल मूव इनटू डिफरेंट प्लेन्स। जो रिंग्स है ना वो डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। तो एक तो अपन ऐसे बना लेते हैं अपने स्क्रीन के प्लेन में, इधर Cl है, इधर Br है, और एक अपन ऐसे बना देते हैं। ये कैसे बना लेते हैं, इधर CH3 हो जाएगा, इधर F हो जाएगा, तो अपन कहेंगे सर फिर तो इसका मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर बनेगा, दैट विल हैव अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, राइट, लाइक दिस, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। The non-superimposable mirror image will be like this। अगर अपन सुपर इम्पोज करेंगे तो वो नहीं बन रहा, इधर CH3 है, इधर F है, और इधर Br है, इधर C है, दैट इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स है, मतलब दे आर कायरल मिरर इमेज। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें अपन कहेंगे ये अगर कायरल मॉलिक्यूल्स हैं तो दिस इज कॉल्ड द कायरल एक्सिस। जितना डिस्टेंस इसका इसके साथ होगा उतना ही डिस्टेंस इसका इसके साथ होगा। भाई इधर अगर a डिस्टेंस है और ये b डिस्टेंस है तो दे आर इक्वल, व्हाट इज सो अगेन द सेम थिंग। सर आपने रिंग के प्लेन में ये बनाया, मतलब आपने प्लेन ना, जो स्क्रीन का प्लेन है, Br ऊपर, इधर Cl ऊपर है, नीचे Br है, और CH3 तुम्हारी तरफ है, दोनों ये वाला ब्लैक वाला है, CH3 तुम्हारी तरफ है। तो अपन क्या बोलेंगे, जितना Cl का डिस्टेंस, ये Cl है ऊपर, जितना CH3 का डिस्टेंस होगा उतना ही F का डिस्टेंस होगा। हाँ बिल्कुल, उधर दिख नहीं रहा लेकिन है, A is equal to B डिस्टेंस है, और Br का भी डिस्टेंस दोनों से सेम है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द रिंग्स आर, एक रिंग इधर स्क्रीन के प्लेन में है और एक रिंग स्क्रीन से परपेंडिकुलर है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अभी अभी आपने एलियंस में बताया, या तो ये दोनों लाइट के प्लेन में हो सकते हैं या फिर ये दोनों लाइट के प्लेन में हो सकते हैं। मतलब लाइट के प्लेन में या तो ClBr जा सकते हैं या फिर CH3 और F जा सकते हैं। अगर ClBr गए तो CH3 और F से बताऊंगा कि वो डिफरेंट है, दैट कैन नॉट फॉर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर F और CH3 गए तो Cl ऊपर देखेगा, नीचे Br देखेगा, इट इज नॉट हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता। सो वी नो दैट किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए जो मिनिमम कंडीशन होता है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी वो होता है नो पॉस कॉस। अगर ये दोनों नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसमें ना तो पॉस है ना कॉस है, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिंस देयर इज नो पॉस कॉस, इज नो पॉस कॉस द मिनिमम कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिससे कि अपन बता सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। Since there is no pos cos, so it is
ऑप्टिकली एक्टिव। तब तो अपन कहेंगे फिर अगेन द सेम थिंग, द ओनली कंडीशन क्या, मतलब कंडीशंस लिख लेते हैं अपन भाई। तो अपन कुछ और लिख लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, है ना, अदर एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि अगर इसमें मुझे कोई एग्जाम्पल मिला तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको। मैं आपको ऑप्टिकली एक्टिव भी बताऊंगा और इनएक्टिव भी बताऊंगा, अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो अब अंडरस्टूड है, अगर मैं ऐसे भी बनाऊंगा तो आपको पता है कि ऐसे बनाना है, मुझे एक रिंग को अलग प्लेन में रखना है, उससे जो ग्रुप अटैच है वो अलग प्लेन में होंगे, और जिस रिंग से जो ग्रुप अटैच है, जो रिंग का प्लेन होगा वही उस ग्रुप के प्लेन होंगे, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा। ये रिंग का प्लेन जो है वो स्क्रीन का प्लेन है, तो ये ग्रुप भी स्क्रीन के प्लेन है। अगर रिंग परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है तो इसके ग्रुप भी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। चलो देखते हैं, अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे सर अगर ऐसे गिवन है तो बताओ क्या करें, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। अपन कहेंगे ना ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर इन द डिफरेंट प्लेन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी है, ये दोनों रिंग अलग अलग प्लेन में, बोथ रिंग्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन, इसलिए मैं इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, अब बताओ इसको बताऊं कि ना बताऊं। This is optically inactive. Due to pus. There is no repulsion between these ना, मेटा पे थोड़ी रिपल्शन होता है, आपने ऑर्थो पोजीशन का रिपल्शन बताया था भाई, ऑर्थो पोजीशन में लिखा था आपने, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिखा था आपने मेटा सब्स्टिट्यूट थोड़ी लिखा था। अगर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो देयर इज नो रिपल्शन। अपन कहेंगे हाइड्रोजन तो है, नहीं हाइड्रोजन का देयर इज नो वन डॉट रिपल्शन, सो ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, सो ड्यू टू पॉस। बट अपन ये बता सकते हैं कि अगर ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में है ना, तो मैं इजेड से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बता सकता हूँ, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो ऐसे लिखते हैं, अगर मेरे पास ऐसे ऐसा, अब बताओ इधर मैं सीएल लिखता हूँ, इधर बी आर लिखता हूँ और इधर एफ लिखता हूँ, अब बताओ अभी भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ तो एफ और बी आर में तो होगा ना रिपल्शन, अगर इन दोनों में एक भी जगह का रिपल्शन है, वन डॉट रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से दे विल गो इनटू दिस डिफरेंट प्लेन ड्यू टू रिपल्शन, रिंग्स इन डिफरेंट प्लेन, वो डिफरेंट प्लेन में जाएंगे। दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, अगर अपने पास ऐसे गिवन है, सर कॉपी करना है। ये ले, फोर्थ एग्जांपल, डिस्कशन हो गया तुम्हारा स्टीरियो का कुछ? नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे स्टीरियो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा मैं स्टीरियो का, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का पूरा पार्ट 1 है बस, फिर तुम पार्ट 2 करना, क्योंकि एक एक डिस्कस करने के बाद ही अपन डिस्कस करें, क्योंकि फिर आपको काफी चीजें पता चलेंगी ना कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अभी होमवर्क उसमें से भी है, अब तो इलेक्ट्रो का भी होमवर्क हो गया, बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सर अभी स्कूल में एग्जाम भी चल रहे हैं। स्कूल में एग्जाम है तो फिर कैसे सॉल्व कर पाओगे यार, फिर तो
नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व कर लोगे, फिजिकल में टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ये संडे तक लास्ट एग्जाम है सर, उसके बाद नहीं। अच्छा सुनो एक बात, जो मेंस वाले बच्चे हैं ना, वो मेंस का शीट सॉल्व करेंगे, उनका डिस्कशन का टाइम मैं बताऊंगा आपको। मेंस वाले बच्चे मेंस का शीट डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन में बताऊंगा कब होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संडे के बाद एग्जाम है, अरे बाप रे यार, एग्जाम भी परेशान करेंगे। अभी वाले एग्जाम में ज्यादा ध्यान मत दो, दिसंबर वाले एग्जाम में पूरा छुट्टी भी मिलेगा, और तब तक तो अपना सिलेबस खत्म भी कर दूंगा मैं। अच्छा देखते हैं फोर्थ एग्जाम पे, अगर अपने पास ऐसे गिवन है ना, अगर अपने पास ऐसे गिवन है ना, मेंस वाले बच्चे आप डाउट्स वाला रुक जाना, क्योंकि डाउट्स के लिए मैं बताऊंगा आपको आप डाउट कैसे पूछोगे, मेंस वाले शीट से ही डाउट पूछोगे, मैं बताऊंगा कैसे। अपन यहाँ चेक करते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अभी अपन यहाँ फोकस करते हैं, ऐसे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, ये तो अलग अलग है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, द टू रिंग्स, इन दोनों में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the two rings will not able to move in the different plane, in different planes। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू वन डबल रिपल्शन। H bonding always dominates to one double repulsion। वन डबल रिपल्शन से उतना एनर्जी इंक्रीज नहीं होता है जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलीज होता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर अगर अपन ऐसे लिखेंगे, सपोज वी आर हैविंग लाइक दिस, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर अपन ऐसे लिखेंगे, then it will be optically inactive due to plane asymmetry। क्योंकि अगर लाइट इन दोनों के प्लेन से पास करेगा ना, तो ये दोनों तो लाइट के प्लेन में होंगे, फिर वो परपेंडिकुलर टू दिस रिंग होगा ना, क्योंकि बोथ द रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगर ये दोनों ग्रुप लाइट के प्लेन में होंगे तो फिर ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे ये परपेंडिकुलर होगी रिंग। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब एक ही रिंग पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, वरना ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर एक ही रिंग पे सेम ग्रुप होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो रिंग डिफरेंट प्लेन में मूव नहीं करना चाहिए। सेम रिंग हैज the similar groups, so optically inactive, we can write like this। ठीक है ना, सो लाइक दैट वी कैन राइट। तो यही एक कंडीशन था जिसमें वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट वी कैन राइट एज दैट इज कॉल्ड स्पाइरल्स। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में तो उनको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वन डबल से,
रिपल्शन से, और अट्रैक्शन जो भी होगा, वन डॉट बॉन्ड्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जो वीकेस्ट होते हैं वो लंडन फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्सल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो एनर्जी लिबरेट होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो 9 to 5 किलो कैलोरीज होता है, और इसमें जो एनर्जी होता है वो 5 to 2 किलो कैलोरीज होता है, और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो 0.5 से 0.2 किलो कैलोरीज होता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा डोमिनेटिंग होंगे एज कंपेयर टू वन डॉट फोर्सेस। फिर और भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कुछ कुछ फैक्टर्स और होंगे, बॉन्डिंग वगैरह में पड़ता है। मैं आगे स्पाइरेंस की बात करता है। नेक्स्ट पेज पे चले। स्पाइरेंस, ये थॉट है। स्पाइरिन अपन को पता है क्या होता है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड which has one common carbon atom between the rings, that is called bicyclo compound, the spiro compounds. तो अगर अपन एग्जांपल लेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है, दे आर कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड्स। वैसे जो भी क्वेश्चन होंगे ना 4 मेंबर्ड से ही बनाएंगे। 4 मेंबर्ड नहीं होता है तो फिर मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाता है। ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 hybridized। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, और ये भी sp3 होगा। 4 बॉन्ड बनेंगे तो sp3 तो होगा। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर अगर sp3 है तो आप ऐसे बनाओ ना, एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इधर होगा। अब जो बॉन्ड इससे बने होंगे तो भाई ये sp3 है तो 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में है, 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में है। अब इससे कार्बन एटम अटैच्ड है, तो फिर ये बॉन्ड ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब द अदर रिंग विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, बिल्कुल। तो फिर ये बॉन्ड ऐसे होंगे, क्योंकि ये भी sp3 है ना भाई। ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड परपेंडिकुलर होंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 2 ही बॉन्ड एक प्लेन में हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग है तो टर्मिनल ग्रुप्स विल बी इन द डिफरेंट प्लेन्स। इफ इवन नंबर ऑफ रिंग्स in a spiral, then terminal group in different plane. Group in different plane. और अगर मान लो मैंने odd number of ring लिया तो then terminal group will be in different plane. Then they will be in the same plane. ये हाइड्रोजन है, ये अपन ऐसे बनाएंगे। Will be like this, perpendicular to each other। तो देखते ना, ये दोनों परपेंडिकुलर, डिफरेंट प्लेन मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल। सो इधर अपन कहेंगे वापस ऐसे बनेगा, तो ये फिर ऐसे बनेगा। The terminal group will be in the same plane। ये तो परपेंडिकुलर थे terminal groups। These groups are perpendicular, terminal group are perpendicular to each other। लेकिन ये तो सेम प्लेन में है ना, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इवन नंबर ऑफ रिंग होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट प्लेन्स में। Spiro compounds with
even number of rings can show optical activity. अगर ऑड नंबर होगा तो फिर तो पीओएस हो जाएगा ना इसमें। तो अपन कहेंगे ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल एलिन्स जैसे हो गया। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर ऐसे है तो दे आर डिफरेंट, ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट है। ये या तो लाइट के प्लेन में ये दोनों होंगे तो ये CH3 और Cl दे कैन नॉट फॉर्म अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इन दोनों का प्लेन और इन दोनों का प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो या तो ये दोनों लाइट के प्लेन में होंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती इसकी वजह से, या ये दोनों लाइट के प्लेन में होंगे तो इन दोनों की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर ऐसे है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऐसे है तो then optically inactive due to pause। अगर ये दोनों लाइट के प्लेन में जाएंगे ना, अगर ये दोनों लाइट के प्लेन में जाएंगे ना तो इनकी वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये तो ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा, तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर है इससे। तो अगर इन दोनों के प्लेन से लाइट पास करेंगे तो उधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक जैसा हो जाएगा। इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें यही कंडीशन होता है जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। या फिर मतलब ऐसे कुछ हो जाए भाई, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं तो अपन कहेंगे अब तो सारे ग्रुप एक ही प्लेन में आ गए इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू पॉज, क्योंकि सारे ग्रुप एक ही प्लेन में आ गए ना। अब तो आप ऐसे लिखोगे तो ये वाले पार्ट ऐसे लिखेंगे, ये वाले पार्ट ऐसे सेम प्लेन में। So there will be a plane of symmetry due to this, इसकी वजह से plane of symmetry है। और इसमें ना कभी ऐसे नहीं करेंगे वो कि मतलब ऐसे बना दिया, जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऐसे ही होगा। इधर कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, अगर इधर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। व्हाइट इज सो, हम कहेंगे हम तो स्पाइरिन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। इससे 4 डिफरेंट ग्रुप हटाए, 1 2 3 4।
तो उसमें कायरल सेंटर हो गया, फिर तो ये वाला कायरल सेंटर हो गया ना इसमें। इसलिए कभी भी स्पाइरिन में ना ये टर्मिनल कार्बन एटम के अलावा कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा अपन को, क्योंकि अगर कुछ मिला फिर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगा, कुछ चेक भी नहीं करना पड़ेगा। दैट्स अ कायरल सेंटर। फिर तो वो कायरल सेंटर हो जाएगा। दिस इज अबाउट द बाइफिनाइल्स। This is about the biphenyls. वैसे ही जैसे एलीन्स में था वैसे बाइफिनाइल्स में भी। एक छोटा सा पार्ट और है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अमाइंस, वो और बता, तो फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा डिस्कशन। हाँ बोलो। और पहले तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? ये वाले नहीं नहीं, एग्जांपल वाले। इसमें तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। हाँ हाँ, समझा सर। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अमाइंस। देखो अपन को सबको पता है अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ NH3। हमको एक बात पता है कि अगर NH3 में अमोनिया में ना अपन ऐसे लिखते हैं, this is NH3 and the bonding angle is 107। अगर जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, अगर यहां पर अपन जो 4 बॉन्ड्स हैं तो यहां पर इट इज लाइक दिस, ये छोटा बॉन्ड मतलब ऑर्बिटल यहां बड़ा हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिड हो गया ना ऑर्बिटल्स। तो अपन कहेंगे अगर यहां पर आप जैसे जैसे बड़ा ग्रुप अटैच करोगे, क्योंकि अगर आपको कायरल सेंटर बनाना है तो आपको बड़े ग्रुप लाने पड़ेंगे, अगर आप बड़ा ग्रुप अटैच करोगे तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे 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 कार्बन होता है अपन कहेंगे ये ऐसे था, इसके 4 बॉन्ड्स हो गए। अब आप जैसे जैसे इसके बीच में थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, ये छोटा होगा और ये वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आपने ऐसे कर दिया तो एक ही प्लेन में, तो अपन कहेंगे इक्वली हो जाएगा दोनों से, 120 हो गया। यहाँ आपने और बढ़ा लिया होगा, यहाँ आपने और छोटा होगा, यहाँ पर ऐसे कर एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल होगा तो 109.28 मिनट्स होगा। तो वो लोन पेयर है ना, तो एडजस्ट होगा। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेंगे तो फिर इनमें रिपल्शन बढ़ेगा, इनमें रिपल्शन बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये नीचे बड़ा साइज होगा और ऊपर छोटा साइज होता जाएगा। अगर ऐसा हुआ बड़े ग्रुप्स आने की वजह से, तो फिर ये जो लोन पेयर्स होते हैं ना, इधर बड़े ग्रुप्स हैं अपने पास, इथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये वाला लोन पेयर इधर रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू रिपल्शन, ये लोन पेयर कभी इसमें स्लिप हो जाएगा, मतलब कभी ये स्लिप होके इधर चला जाएगा, वहीं से, मतलब ऐसे नहीं बाहर आके, वहीं से कभी उधर चला जाएगा। अगर वो उधर जाएगा तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, फिर वो ऐसे बना देगा, इधर नाइट्रोजन है, लोन पेयर इधर आ गया और ये ET इधर आ जाएगा, CH3 इधर रहेगा और हाइड्रोजन इधर रहेगा, फिर वो इधर जाएगा तो फिर ऐसे बन जाएगा। तो ये ना चलता रहता है। सो ड्यू टू दिस the amines exist in form of racemic measure,
रेसिमिक मिक्सचर। मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप तो है, लेकिन वो ऐसे स्लिप होता रहेगा तो 50% ये होगा और 50% ये होगा, और 50% डी होगा तो 50% एल होगा। इसको एल लिखो तो मैं इसको डी लिख दूंगा। So amines are optically inactive because they exist in equilibrium, racemic mixture. Amines are optically inactive due to, इसको अपन कहते हैं inversion effect। That is called inversion of amines। मतलब ये ग्रुप ऊपर चले जाएंगे, लोन पेयर नीचे आ जाएगा, फिर वो ग्रुप नीचे आएंगे तो लोन पेयर ऊपर चला जाएगा। या लोन पेयर राइट हैंड साइड पे है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, जब ये लोन पेयर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। That is called inversion effect of amines। So amines are optically inactive due to the inversion effect। Amines can become optically active if we can stop the inversion। Stop inversion। अगर हम इन्वर्जन को स्टॉप कर पाए तो वो बन जाएगा फिर ऑप्टिकली एक्टिव इन्वर्जन। और वो तभी पॉसिबल है if the nitrogen atom is part of ring। अगर नाइट्रोजन एटम रिंग का पार्ट है तो अपन कहेंगे, अब इन्वर्ट करके दिखाओ, रिंग इन्वर्ट नहीं होगा तो अपन कहेंगे रिंग के असर आपने तो बॉन्डिंग एंगल छोटा किया है, ये 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री करोगे, ऑब्वियसली बात है ये बहुत बड़ा होगा और नीचे बहुत छोटा ऑर्बिटल होगा, वो इन्वर्ट होगा ही नहीं। भाई अगर इनमें बॉन्डिंग एंगल बहुत छोटा होगा तो इधर बहुत बड़ा साइज होगा और इधर छोटा सा साइज होगा। तो या तो रिंग में तो आपने ये बॉन्डिंग एंगल बहुत छोटा किया तो ऑर्बिटल साइज बहुत बड़ा होगा, वो नीचे नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा कोई भी पार्ट ऑफ रिंग ले लो आप, नाइट्रोजन है, चलो 5 नंबर रिंग ले लेते हैं, तब भी इसको इन्वर्ट करना मुश्किल है। एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर ले लेते हैं। अच्छा हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन है, इधर CH2 इधर CH2 इधर CH2 लेकिन इधर CH है, तो दिस विल बी अ हाइड्रोजन। पर रिंग इन्वर्ट नहीं होता, रिंग को इन्वर्ट करना मुश्किल है, तो रिंग इन्वर्ट नहीं होगा। तो रिंग इन्वर्ट नहीं होगा, सो दैट विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर रिंग की जगह ना ऐसे कर लें, मान लो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, इधर अपन एक Cl ले लेते हैं, इधर अपन इसमें एक OH डाल देते हैं और इधर एक फ्लोरीन ले लेते हैं, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वो कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एक तरीके से रिंग बना दिया ना आपने, अब इन्वर्ट कैसे होगा? वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से वो इन्वर्ट हो रहा था, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा दो ग्रुप के बीच में तो वो रिंग बन गया। तो जैसे ये रिंग था वैसे ये रिंग है, ये भी 4 नंबर जैसे रिंग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो भी इन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े रिंग का पार्ट होगा तब भी नहीं हो पाएगा। मतलब अब 6 मेंबर दोगे और क्या, इससे ज्यादा क्या देगा, है ना? अगर ये होगा तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये नहीं होगा, अपन को बताना पड़ेगा कि वो कायरल सेंटर है, मतलब कुछ ये अनसिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा रिंग को, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा इफ इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग। या फिर अपन ने पास ये गिवन है, सपोज ऐसे AT है, CH3 है, एक C3H7 है, इसमें एसिड डाल दो, एसिड डालेंगे तो लोन पेयर ही गायब हो गया, फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव बन ही जाएगा, लोन पेयर ही नहीं होगा ना एसिड डालेंगे तो, फिर तो ऐसे बन जाएगा। फिर तो वहां है ही नहीं ना, लोन पेयर ही नहीं है तो इन्वर्जन कहां से होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एसिडिक मीडियम होगा तब भी अपन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, दैट इज इन्वर्जन। This is demonstration.
ये अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट ORM1 और पहले डाउट्स करेंगे फिर ORM1 करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो सारे डाउट पूछ लो पहले, फिर अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करेंगे। राइट, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन भी बचा हुआ है तो फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, उसमें ज्यादा नहीं बता दूंगा ऑप्टिकल रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन का हाँ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरा। मैंने आपको एक्सरसाइज 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेशन वो कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, बता देना मैं कर दूंगा। अभी अपने पास क्योंकि नेक्स्ट क्लास होगी तो थोड़ा टाइम नहीं होगा, तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। बट पहले होमवर्क, फिर जो भी आपके बच्चे हो आप मुझे बताते रहना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, है ना, इतना ही बनता है आज। चलो बाय, थैंक यू, बाय।